औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mastery lecture number 7, date is 26 and day is Wednesday। आज हम डिस्कस करेंगे recap of perimeter of composite shapes। बट फर्स्ट टेली योर प्रीवियस होम टास्क सोल्यूशन। आप सबसे पहले अपने प्रीवियस होम टास्क सोल्यूशन को मैच कर लें। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, अब हम स्टडी करेंगे पेरीमीटर क्या होता है। उसको सबसे पहले मैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आपको बताती हूँ। द सम ऑफ आउटर साइड्स और बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज शेप, किसी भी शेप, किसी भी बंद, क्लोज का मतलब बंद शेप, ठीक है। किसी भी ऐसी शेप जो कि क्लोज शेप हो, उसकी जो आउटर साइड्स होती हैं उसका सम करना यानी उसको ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एरिया है, ठीक है, और रकबा है, और हमें उसकी बाउंड्री पे अगर हम चलना शुरू कर दें तो हमने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, या हम करते हैं उस डिस्टेंस कवर करने को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रा किया है, तो ट्रायंगल की ये तीनों क्या है, बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और ये जो अंदर इसकी जगह है, स्पेस है, इसको हम कहते हैं इसका एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तो मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लिया और मैं इस पॉइंट से मैं इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं यहाँ तक आई तो मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर मैं यहाँ से जब मैं इस पॉइंट पे, मुझे वापस इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया था, मुझे उसी पॉइंट पे वापस आना है। पहले मैं यहाँ तक मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इस पॉइंट से जब मैं यहाँ तक आऊँगी तो फिर मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और फिर जब मैं यहाँ से अगेन जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, मैं जब वहाँ तक आई तो मैंने फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी 3 दफ़ा मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो अब मुझे इसका क्या, जब मैं ये जितना टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया, मैं जो इसको सम कर लूँगी, इसका कैलकुलेट कर लूँगी, तो वो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ। तो ये इसका फार्मूला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। और पेरीमीटर को मैं अगर सिंपल में इसको शो करूँगी कैपिटल P से, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स यानी मुझे जो मैंने ट्रायंगल बनाई थी इसमें मैंने जितना डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, मैं उसमें उसकी बाउंड्री की, टोटल बाउंड्री की जितनी वैल्यू है मैं उसको ऐड कर लूँगी। तो मेरे पास कितनी दफ़ा 4 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैं पहले आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। फिर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक आई थी तो मैंने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। और फिर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ तक आई तो मैंने अगेन लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमारे पास जो हमारा पेरीमीटर आया वो आया 4 + 4 8, 8 और 4 12, यानी जो टोटल हमारे पास पेरीमीटर आया ट्राइंगल का, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है इसकी। जी स्टूडेंट्स, आप देखें, अब मैंने यहाँ पे जो आपके सामने शेप बनाई है, 2 शेप से मिलके बनी है। एक तो है ट्रायंगल और दूसरी है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंपोजिट शेप। कंपोजिट शेप वो शेप्स होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा शेप से मिलके शेप बनती है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट शेप। ठीक है, मैं जो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैं इसके लिए सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखती हूँ कि मैंने कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। तो मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ, मैं इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानती हूँ और यहाँ से चलती हूँ। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से जब मैं इस पॉइंट तक आई तो मेरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने उसको लिख लेती हूँ साथ ही, ये P शो कर रहा है पेरीमीटर को, 3 सेंटीमीटर प्लस जब मैं यहाँ से इस पॉइंट तक आऊँगी तो मेरे पास फिर कितना डिस्टेंस कवर होगा, फिर मेरे पास 3 सेंटीमीटर होगा। कैसे, क्योंकि देखें यहाँ पे जो सिंगल स्लैश है वो शो करिए 3 सेंटीमीटर को, तो यहाँ पे भी सिंगल स्लैश है लेकिन इसके साथ वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर ही है। फिर मैं इस पॉइंट से नीचे आती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डबल डैश है और इसके साथ वैल्यू शो हुई हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो मेरे पास कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर,
फिर आप देखें यहाँ से जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊँगी तो इसमें भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे डबल डैश के साथ वैल्यू थी अगर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी डबल डैश है, इसका मतलब है यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू 2 सेंटीमीटर ही है। उसी में सेम यहाँ पे भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर होगा। तो जब मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, प्लस जब मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगी तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यूँ, और ऐसे में स्टेप वाइज मैंने सारा डिस्टेंस कवर करिए। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था मैं वहाँ से दोबारा अपने डिस्टेंस कवर करके वहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो मेरे पास जो टोटल पेरीमीटर आ गया इसका वो आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो मैं एक जो ट्रायंगल की साइड है, मैंने यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी और मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, ना मैंने इसकी कोई यहाँ पे वैल्यू मेंशन की। क्यों नहीं मेंशन की? अगर यहाँ पे मेंशन कर भी देती तो भी मैं उसको ऐड ना करती, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास जो शेप है इसके इनर साइड पे है, और हमेशा पेरीमीटर में हम आउटर साइड का सम लेते हैं, इनर साइड का हम सम नहीं लेते। इसलिए यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू मेंशन कर भी देती तो मैं इसका सम नहीं लेती। ओके जी स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड कंपोजिट शेप है। इसमें देखें कि एक रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल ने मिलके एक शेप बनाई हुई है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कंपोजिट शेप, क्योंकि ये 2 शेप से मिलके बनी है। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि आप देखें, क्योंकि पेरीमीटर में हम क्या चेक करते हैं, आउटर बाउंड्री। ठीक है, हम आउटर बाउंड्री को देखते हैं, हम इनर बाउंड्री को नहीं, इनर हम कोई भी चीज़ नहीं देखते हैं, बल्कि हम सारी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम आउटर बाउंड्री की करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें कि अब सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगल की शेप को देखूँ तो यहाँ पे जो इसकी ये साइड है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर के बाद हम, क्योंकि आउटर बाउंड्री एक सीक्वेंस से चलेंगे, एक पॉइंट से चलेंगे और उसी पॉइंट पे हमने सारी ख़त्म करनी है। तो 5 सेंटीमीटर के बाद जब मैं इस साइड पे आती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ट्रायंगल की शेप शुरू हो गई, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये एक ही शेप कंसिडर हो रही है, क्योंकि 2 शेप से मिलके बनी है। 5 सेंटीमीटर की जब मैं इस तरफ आती हूँ तो ये मेरे पास है क्या 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद जब मैं इस साइड पे आती हूँ तो देखिए ये 3 लाइंस हैं, तो यहाँ पे भी 3 लाइंस है। इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर इसकी 2 है तो इस 3 लाइंस क्या शो करें कि इसकी भी वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 सेंटीमीटर। और इसके बाद जब मैं आगे आती हूँ तो देखें यहाँ पे है 2 लाइंस। देखें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के साथ 2 लाइंस थी, तो इधर इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इसकी जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे इस तरफ चलते हैं, लास्ट जहाँ से हमने इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, और इसी पॉइंट पर सारा हम घूम के इसी पॉइंट तक हम वापस आ गए, तो ये भी हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो हमारे पास जो पेरीमीटर बन जाता है वो कितना बनता है, 17 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको ये बात याद रखनी कि जो यूनिट होती है साथ, जैसे यहाँ पे इसकी यूनिट हमने सेंटीमीटर मेंशन किया, तो आपने यूनिट मस्ट मेंशन करनी है। ठीक है, नाउ नोट ऑन योर होम असाइनमेंट। स्टूडेंट्स आज के होम टास्क में आपको वर्कशीट दिए, इसमें आपने देखना है जो राइट ऑप्शन होगा, आपने रफ कॉपी पे पेरीमीटर फाइंड करके फिर जो राइट ऑप्शन होगा उस पर टिक मार्क करना है। ठीक है।